एक बहू का मुख्य काम अपनी शारीरिक और मानसिक जरूरतों को अपने पति के माध्यम से पूरा करना है। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं घर की बड़ी बहू थी। मेरे पीछे मैंने अपनी 2 देवरानियों को उतारा था। घर वालों के सामने मैं कम पढ़ी लिखी थी और कम मॉडर्न थी, जबकि मेरी दोनों देवरानियां मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, नौकरी करने वाली थी और घर वालों के अनुसार काफी ज्यादा मॉडर्न थी। मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि घर में 2 मॉडर्न देवरानी आने वाली थी। मैं अपने दोनों देवरों से बोलती, आप लोगों के साथ तो नहीं, पर दोनों देवरानी के साथ मैं अपने सारे शौक पूरे करूंगी। ये सुनकर मेरे दोनों देवर शर्मा जाते थे। जब शादी हुई तो पता चला कि लड़की पढ़ी लिखी है, नौकरी करने वाली है, लेकिन नौकरी करने और घर संभालने में बहुत अंतर होता है। मेरी सास और कहीं ना कहीं मैं भी ये उम्मीद लगाए रहते थे कि नई बहू रानी घर के भी थोड़ा हाथ लगा दे। मम्मी जी ने बोलने का प्रयास कई बार किया, पर कुछ ना कुछ होकर ये बात टाल दी जाती थी। पर एक दिन मैंने बोला, किरण, मैं और माँ दिन भर रसोई में रहते हैं। माँ तुमसे उम्मीद लगाए हैं कि शाम को तुम घर का कुछ काम कर दो। किरण ने बोला, भाभी देखिए, दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं बचती है कि घर का काम किया जा सके, और वैसे भी आप तो हैं ही घर में, तो क्या दिक्कत है। मैं चुप थी, पर मन ही मन में सोच रही थी कि घर से रोज 2-3 किलोमीटर जाना और सारा दिन काम करने के बाद मन कहाँ करेगा काम करने का। उसके बाद मैं काम में लग गई। सुबह उठते ही बहू रानी को नाश्ता देना, टिफिन पैक करना और भी अन्य लोगों को देना, इसी के साथ दिन की शुरुआत होती और रात भर यही काम करता। अब इसके बाद 2021 का समय आया और साथ में कोविड की लहर भी आ गया। मेरे पति और मेरे देवर दोनों इसकी चपेट में आ गया। हम दोनों को लेके जिला अस्पताल में भर्ती किए, लेकिन शाम को मेरी देवरानी अपने पति को अपने मायके लेके गई और वहां प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराने लगी, और देवर की स्थिति पहले से सुधरने लगी थी, लेकिन मेरे पति की स्थिति बिगड़ रही थी। मैंने देवरानी को बोला कि जेठ जी को भी इन्हीं डॉक्टर को दिखाते हैं, तुम्हारे मायके में शायद ये ठीक हो जाए। मेरी देवरानी ने बोला कि भाभी, डॉक्टर एक दिन का 3000 लेता है, 2000 को दवाई है और 2000 का ऑक्सीजन का सिलेंडर। क्या आप ये सब खर्चे देख लेंगी? ये सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हाँ, ये खर्चे मैं कैसे देखूंगी। मेरे पास तो आय का कोई स्रोत ही नहीं है। जो पैसे हैं पतिदेव के पास है, पर वो ऐसी स्थिति में नहीं कि पैसा निकाल के दे। और अंदर ही अंदर बुरा लगने लगा कि काश मैंने मॉडर्न होती और पैसा कमाते। पर भोले बाबा की दया से मेरे पति और देवर दोनों ठीक हो गए और घर वापस आए। देवरानी का भी ऑफिस 1 महीने बाद खुल गया था और सुबह उठकर उन्होंने बोला, भाभी आज लंच बना दीजिएगा, ऑफिस खुल गया है। मैंने जल्दी जल्दी सब बनाया। जब वो ऑफिस जाने लगी तो मुझसे टिफिन मांगा, मैं देने हो जा रही थी। तभी पीछे से पापा जी की आवाज आई कि प्रसिद्धि बेटा रुको। मैंने बोला, क्या हुआ पापा जी? तो इस पर उन्होंने कहा, अगर इसे लंच ले जाना है तो ये खुद बनाए, कल से ये जल्दी उठे और अपना लंच बनाकर खुद ले जाए। इस पर हम दोनों ने एक साथ पूछा, क्या हुआ पापा जी, की समस्या है क्या? पापा जी ने बोला, समस्या कोई नहीं है, इस बारे में शाम को बात होगी। शाम को जब अब खाने पर बैठते हैं तो पापा जी फिर अपना फैसला सुनाते हैं। मेरे पति बोलते हैं, क्यों पापा, आप ऐसे क्यों कर रहे? पापा जी ने बोला, तुम्हारा पत्नी दिन भर काम करती है, सुबह 9 से रात को 9 बजे तक, बदले में उसे क्या मिलता है? कुछ नहीं। छोटी बहुरानी भी काम करती है 11 से 6 तक, बदले में उसे पैसे मिलते हैं, लेकिन ये पैसे वो सिर्फ अपने और अपने पति पर खर्च करती है। तो देखा जाए तो जितना समय इन्होंने खर्च करके पैसे कमाए, इन्होंने अपने लिए किए, लेकिन बड़ी बहू को कुछ नहीं मिलता घर में काम करने के बदले। फिर भी वो निस्वार्थ भाव से सभी के लिए खाना, लंच, ये सब करती है। अगर ये सब काम ना करे तो मुझे भी नहीं लगता कि छोटे बेटे और बहू ठीक से पैसे भी कमा पाएंगे। इसलिए कल से छोटी बहू अपने लिए अलग खाना बनाएंगी और अपना लंच खुद बना कर ले जाएंगे। इनका कपड़ा ये सब भी ये खुद करेगी, जरूरत हुई तो बताना, एक अलग वॉशिंग मशीन दिला देंगे। इस पर तुरंत छोटी बहू ने बोला कि पापा, फिर मैं नौकरी कैसे करूंगी? पापा ने बोला, ये तुम्हारी समस्या है, वो तुम्हारे लिए खाना बना रही है, कपड़े साफ कर रही है, घर को मेंटेन कर रही है, इसलिए तुम सुकून से नौकरी कर पा रही हो और पैसे कमा रही हो, फिर इसी पैसे को अपने ऊपर खर्च कर रही हो। जब मेरे दोनों बेटों को कोरोना हुआ तो तुमने कमाए पैसे अपने पति पर खर्च किए। अब बताओ, बड़ी को इतनी मेहनत करने में बदले क्या मिला? उसके पास कोई जवाब नहीं था। इस पर पापा जी ने कहा, अगर चाहती हो कि ये तुम्हें खाना दे, तुम्हारी हिस्से की गृहस्थी भी ये संभाले, तो अपने वेतन का आधा हिस्सा इसे भी दो,
ताकि कल को जरूर पड़े तो ये किसी के सामने हाथ ना फैला सके। इस दिन के बाद से ही देवरानी जी को भी ये बात समझ आए और मुझे आधी तनख्वाह देने लगी। पिताजी के उठाए इस कदम से छोटी बहू संतुष्ट, क्योंकि उसे पता है ऑफिस में कुछ भी हो जाए घर देखने वाला कोई तो है और मैं संतुष्ट हूँ, घर पर हूँ तो क्या हुआ, कभी कोई फाइनेंशियल जरूरत हुई तो किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, वह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।